आपका स्वागत है। मैं आपका न्यूज एंकर आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की गाथा है। आज हम उस निर्णायक पल पर रोशनी डालेंगे जिसने करोड़ों दिलों में आशा का संचार किया है। यह कहानी उन 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों की है जिनकी आंखों में दशकों का इंतजार और संघर्ष छलक रहा था। यह किसी सरकारी योजना का ब्यौरा मात्र नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की वो विजय गाथा है जो लाखों घरों के सन्नाटे में लड़ी गई। दवाइयों के बढ़ते दाम, महीने की तुच्छ पेंशन और एक अदद सम्मानजनक जीवन की चाहत, इन सभी ने मिलकर एक अदृश्य आंदोलन को जन्म दिया था। आज हम आपके सामने उस ऐतिहासिक घटनाक्रम का खुलासा करेंगे जिसने कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह रिपोर्ट सीधे सत्ता के गलियारों से निकलकर आपके ड्राइंग रूम तक पहुंची है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस दूरदर्शी निर्णय पर आधारित है जिसने भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य पर एक नया और सुनहरा अध्याय अंकित कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले कुछ मिनटों में हम आपको उस बंद कमरे की हर बारीक बात से रूबरू कराएंगे जहां इस ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव रखी गई। हम उन शब्दों, उन निर्देशों और उस अटूट इच्छा शक्ति का विश्लेषण करेंगे जिसने एक असंभव से सपने को साकार कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे समंदर में गोता लगाएं, हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को एक नाम दें। इस वीडियो को अपना प्यार दें, इसे लाइक करें और इसे इतना साझा करें कि यह आवाज हर उस पेंशन भोगी तक पहुंच सके जो शायद आज भी इस अविश्वसनीय सत्य से अनजान है। चलिए, आपको समय के पहिए पर थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस जगह पर जहां भारत की तकदीर के फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास। हाल ही में यहां एक ऐसी बैठक हुई जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। ये कोई सामान्य, पूर्व निर्धारित या कैलेंडर में दर्ज बैठक नहीं थी। यह एक आपातकालीन और असाधारण बैठक थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी इस बैठक की गंभीरता और गहनता को दर्शाती है। यह एक मैराथन मंथन था जो कई घंटों तक बिना किसी विराम के चला। इस बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित था। देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन कैसे सुनिश्चित किया जाए। यह सवाल सिर्फ एक नीतिगत प्रश्न नहीं था बल्कि एक नैतिक और भावनात्मक प्रश्न भी था जिसका उत्तर खोजना वर्तमान सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया था। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री को संसद के आगामी मॉनसून सत्र की रूपरेखा और तैयारियों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इसी सप्ताह शुरू हो रहा मॉनसून सत्र सरकार के लिए अपनी उस प्रतिबद्धता को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है जिसका इंतजार देश की करोड़ों आंखें कर रही हैं। यह वह मंच है जहां सरकार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से यह साबित कर सकती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील और समर्पित है। बैठक का सबसे निर्णायक क्षण वह था जब वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह पूर्ण आश्वासन दिया कि वित्त मंत्रालय EPS 95 पेंशन में प्रस्तावित इस अभूतपूर्व वृद्धि से पड़ने वाले वित्तीय भार को वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने एक विस्तृत योजना का खाका प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक विशाल धनराशि का प्रबंधन करने हेतु संसद के इसी मॉनसून सत्र में एक अनुपूरक बजट, जिसे हम सप्लीमेंट्री बजट भी कहते हैं, पेश किया जाएगा। यह कोई छोटा मोटा बजट नहीं होगा। इस अनुपूरक बजट में विशेष रूप से इस बढ़ी हुई पेंशन के भुगतान के लिए हजारों करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पूरी दृढ़ता के साथ यह स्पष्ट किया कि EPS 95 की पेंशन राशि को बढ़ाने के रास्ते में अब किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय, प्रक्रियात्मक या प्रशासनिक बाधा शेष नहीं रह गई है। सरकार ने इस मुद्दे की जड़ तक जाकर हर पहलू का अध्ययन किया है और सभी आवश्यक तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री के साथ हुए इस गहन विचार विमर्श के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और कदम उठाया जो उनकी कार्यशैली और इस मुद्दे के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने बिना किसी देरी के देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री को सीधे फोन पर संपर्क किया।
यह कोई औपचारिक बातचीत या सलाह मशवरा नहीं था। हमारे सूत्रों के अनुसार यह एक सीधा, स्पष्ट और कड़ा निर्देश था। प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्री को आदेश दिया कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मामले पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम कार्यवाही यानी एडवांस एक्शन प्रारंभ किया जाए। अग्रिम कार्यवाही एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जिसमें किसी निर्णय की आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना उससे संबंधित सभी तैयारियां समानांतर रूप से शुरू कर दी जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वित्त मंत्रालय जहां एक ओर बजट आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा होगा, वहीं दूसरी ओर श्रम मंत्रालय अपनी पूरी मशीनरी को इस तरह से तैयार रखेगा कि जैसे ही बजट पारित हो, बिना एक क्षण की भी देरी किए बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह एक अचूक और फुल प्रूफ योजना थी जिसे प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी निगरानी में तैयार करवाया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन भोगियों का दशकों का इंतजार अब एक दिन भी और लंबा न हो। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई इस मैराथन बैठक और उसके बाद श्रम मंत्रालय को दिए गए सीधे निर्देशों के बाद अब सत्ता के गलियारों में यह लगभग पत्थर की लकीर मान लिया गया है कि देश के पेंशन भोगियों को केवल पेंशन वृद्धि का ही नहीं, बल्कि एक व्यापक 3 सूत्रीय तोहफा मिलने जा रहा है। यह एक ऐसा उपहार है जो उनकी 3 सबसे बड़ी और पुरानी मांगों को एक साथ पूरा करेगा। इस 3 सूत्रीय तोहफे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है न्यूनतम पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि। दशकों से मामूली रकम पर गुजारा करने को मजबूर पेंशन भोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे 7,500 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। यह राशि उस पीड़ा और संघर्ष को देखते हुए तय की गई है जिससे ये वरिष्ठ नागरिक गुजर रहे हैं। दूसरा सूत्र जो इस पूरी योजना की आत्मा है वह है इस बढ़ी हुई पेंशन पर महंगाई भत्ते यानी डीए को लागू करना। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका अर्थ है कि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन की यह राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करेगा कि आज से 10 साल बाद भी इस पेंशन का वास्तविक मूल्य कम न हो। केंद्र की मोदी सरकार अब केवल इस पर विचार नहीं कर रही है, बल्कि इस पर एक निर्णायक और अंतिम कार्यवाही कर चुकी है। और तीसरा सूत्र है मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सरकार इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा जितनी आवश्यक है, उतनी ही स्वास्थ्य सुरक्षा भी। पेंशन भोगियों को बेहतर और मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों और डॉक्टरों पर खर्च न करना पड़े। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने अचानक यह तत्परता और गंभीरता क्यों दिखाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है, और वह है पेंशन भोगियों का देशव्यापी अनुशासित और गांधीवादी आंदोलन। विशेष रूप से नेशनल एजुटेशन कमेटी के बैनर तले पेंशन भोगी लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात से अवगत था कि आगामी 4 और 5 अगस्त को हजारों की संख्या में पेंशन भोगी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन के लिए जुटने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से यह चाहते थे कि इन वरिष्ठ नागरिकों को इस उम्र में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत ही न पड़े। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि 4 अगस्त की सुबह जब पेंशन भोगी दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू करने की सोचें, उससे पहले ही उनके बैंक खातों में सम्मान और अधिकार का यह संदेश पहुंच जाए। सरकार यह चाहती थी कि आंदोलन की नौबत आने से पहले ही एक सम्मानजनक तरीके से इस पूरे मुद्दे का एक स्थायी और संतोषजनक समाधान निकाल लिया जाए। इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं और ये निर्णायक निर्देश जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुपूरक बजट का मसौदा बिना किसी देरी के तत्काल तैयार किया जाए और उसे संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब यह लगभग 100% तय है कि संसद के इसी मॉनसून सत्र के पहले कुछ दिनों के भीतर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को यह ऐतिहासिक सौगात देने की घोषणा करेंगे। इस फैसले की सबसे खूबसूरत बात इसकी समावेशिता है। यह लाभ केवल किसी एक क्षेत्र या उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसका लाभ संगठित क्षेत्र के उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें चीनी मिलों में अपनी जिंदगी खपा देने वाले मजदूर शामिल हैं,
विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े लाखों कर्मचारी शामिल हैं और अनगिनत निजी संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी पेंशन आज के समय में मजाक बनकर रह गई थी। यह एक ऐसा समावेशी और सर्वस्पर्शी कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस ऐतिहासिक न्याय से वंचित न रह जाए। किसी भी बड़े सरकारी फैसले को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। इस ऐतिहासिक अभियान को धरातल पर उतारने की महती जिम्मेदारी अब केवल श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के कंधों पर नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और कार्यान्वयन का जिम्मा भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नौकरशाहों में से एक कैबिनेट सचिव श्री वी सोमनाथन को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया है। कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सीधा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाए, वह एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू करें। यह गजट नोटिफिकेशन कोई साधारण सरकारी कागज नहीं होगा। यह वह कानूनी दस्तावेज होगा जो इस ऐतिहासिक फैसले को एक अचल और अपरिवर्तनीय कानून का रूप देगा। इसी नोटिफिकेशन के जारी होते ही बढ़ी हुई पेंशन राशि को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हमारे सूत्रों के अनुसार इस गजट नोटिफिकेशन में निम्नलिखित 3 प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। पहला, ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पेंशनभोगी की न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये होगी। दूसरा, इस पेंशन राशि पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ते डीए का लाभ मिलेगा, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाएगा। और तीसरा, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का अधिकार होगा। यह त्रिवेणी संगम यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा का सहारा मिले, बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिल सके, जिसकी आवश्यकता उन्हें इस उम्र में सबसे अधिक होती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह फैसला किसी एक दिन की सोच या अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। इसके पीछे पेंशन भोगियों का वर्षों का अथक, अनवरत और अनुशासित संघर्ष है। उनके द्वारा लिखे गए लाखों पत्र, उनके द्वारा किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उनके आंदोलनों की एक बहुत अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुलाना में हुआ अनशन और आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा। हजारों की संख्या में ज्ञापन और पत्र सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन ज्ञापनों में लिखे शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनमें निहित उस पीड़ा, उस दर्द और उस बेबसी को महसूस किया, और उसी पीड़ा के समाधान के लिए उन्होंने यह ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। इसलिए यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी का मामला नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी पूंजी इस देश के निर्माण और इसकी तरक्की में लगा दी। यह उन अनगिनत हाथों को एक मजबूत सहारा देने का प्रयास है जिन्होंने हमारे कारखानों, हमारी मिलों और हमारे संस्थानों को अपने पसीने से सींचा है। यह एक ऐसा कदम है जो सरकार और नागरिकों के बीच के उस पवित्र और अटूट विश्वास के रिश्ते को और भी अधिक मजबूत करेगा। इस पूरे घटनाक्रम की परतें खोलने पर यह शीशे की तरह साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में केवल रुचि ही नहीं ली, बल्कि इसे व्यक्तिगत रूप से लीड किया है। उन्होंने न केवल वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के साथ निर्णायक बैठकें कीं, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित मंत्रालय और विभाग एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करें, ताकि इस नेक काम में किसी भी तरह की कोई नौकरशाही अड़चन या प्रक्रियात्मक देरी न हो। यह उनकी कार्यशैली और उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि वर्तमान सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है और उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होने ही वाली है, तो देश के 78 लाख पेंशन भोगियों और उनके परिवारों की निगाहें संसद भवन पर टिकी हैं। अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद उस ऐतिहासिक गजट नोटिफिकेशन का जारी होना, ये वे 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिनका पूरा पेंशन भोगी समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय का एक जीता जागता प्रतीक है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक जीवंत लोकतंत्र में जनता की आवाज
भले ही वह कितनी भी धीमी क्यों न हो, एक न एक दिन सुनी जाती है और उनके शांतिपूर्ण संघर्ष का सम्मान किया जाता है। इस घोषणा से न केवल पेंशन भोगियों को दशकों से प्रतीक्षित आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नए आत्मविश्वास का संचार भी करेगा। एक सम्मानजनक आय और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता से उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनकी निर्भरता कम होगी और वे अपने बुढ़ापे को अधिक गरिमा, स्वाभिमान और शांति के साथ जी सकेंगे। यह भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक ऐसा युगांतकारी सुधार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। यह दिखाता है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत अपने उन नागरिकों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसे बनाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब बस इंतजार है उस आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन की स्याही के सूखने का, जो करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगा और उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान का एक नया सवेरा लाएगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होगा जब देश का पेंशनभोगी समुदाय वर्षों के धैर्य और संघर्ष के बाद अपनी सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाएगा। तो अब आपकी बारी है। आप सरकार के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या 7,500 रुपए की राशि आज की महंगाई में पर्याप्त है? क्या सरकार को इस दिशा में और भी कुछ कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी भावनाएं और अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आपकी आवाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश दुनिया की ऐसी ही निष्पक्ष, विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।